तो इस वीडियो में यार हम जानने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सारी बातें। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या। ठीक है, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर होने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, डिटेल में बताऊंगा यार तुम्हें। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, किस तरीके से क्लाउड का जो मॉडल है वो काम करता है, ठीक है, आपको किस प्रकार से काम करना होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में यार हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, टाइप्स भी दो तरह के टाइप्स होते हैं, उसके अंदर भी उसके कुछ टाइप्स होते हैं। सर्विस, डिप्लॉयमेंट, क्या चीज़ें होती हैं, इन सबको हम समझ लेंगे अच्छे से इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में यार मेजरली तुमने कुछ नाम सुने होंगे यार, IaaS और PaaS और SaaS। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और IaaS का हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये क्या चीज़ें होती हैं यार, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। सो और कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं यार, ठीक है, जैसे कि हमारा GCP, AWS और हमारा काफ़ी और भी होते हैं यार IBM के। ठीक है, ये होते क्या हैं यार, अश्योर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके बारे में यार हम जानेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ में। सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस वीडियो। सो गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी हमारा ये सवाल होता है कि आखिर में क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो पहली चीज़ आ जाते हैं यार, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द नेटवर्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो इसका यार अगर हम एक हिंदी में मीनिंग देखें तो वो होता है कि यार हमारे कुछ रिमोट सर्वर्स होते हैं हमारे। ठीक है, हमें लोकल होस्ट पे कोई चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि यार तुम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि हमने कोई किराए का कंप्यूटर ले रखा है जो कि कहीं पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमारी उसकी हार्ड डिस्क है और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं यार घर बैठे बैठे। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आया होगा। एक तो चीज़ हो गया यार लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में क्या कर रखा है, तुम्हारा जो कंप्यूटर है उसी के अंदर तुम्हारी हार्ड डिस्क है और उसी के अंदर तुम्हारी वीडियोस पड़े हैं, गेम्स पड़े हैं, वो चीज़ें हैं। पर उसी को एक रिमोट लोकेशन पे आपकी वो सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। ठीक है, और हम उसको एक्सेस करते हैं। वही चीज़ एक यार क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आसान भाषा में। अब यार हम ये सोचते हैं कि स्टोर करते हैं, हमारी सिर्फ स्टोरेज होती है। ठीक है, तो यार स्टोर भी होता है, मैनेज भी होता है, प्रोसेस भी होता है डेटा। ठीक है, केवल स्टोर नहीं होता। ये एक लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टोरेज पर्पज़ के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। नहीं, स्टोरेज भी होता है, डेटा मैनेज भी होता है, डेटा प्रोसेस भी होता है। आगे अभी देखेंगे कैसे ये चीज़ें कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यार कुछ बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले यार स्पीड। ठीक है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी अच्छी एक स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरे बेनिफिट पे आ जाते हैं जो कि है कॉस्ट। ठीक है, तो पहले क्या होता था यार, कंपनीज खुद का अलग अपना एक सर्वर बनाती थी, काफ़ी सारे हार्डवेयर परचेज करने होते थे, सॉफ्टवेयर परचेज करने होते हैं, एक ऑफिस जगह, एक आपका जिसको हम बोल सकते हैं एक डेटा सेंटर खुद का ही कंपनीज को बनाना पड़ता था। तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, एक कंपनी के लिए काफ़ी कॉस्टली चीज़ें पड़ जाती थी। तो अब क्या हो गया यार, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से क्या हो गया है, कोई दूसरा एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, हम सिर्फ उससे कुछ पैसे दे देते हैं मंथली बेसिस पे कि हम महीने के महीने आपको देंगे और आपकी जो स्टोरेज है उसको हम यार यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ हो गई। तो कॉस्ट भी यार इसमें बच जाती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ये फ़ायदा है। ठीक है यार, सिंपल सी बात है, मैंने अपनी एक नई कंपनी बनाई। ठीक है, अब मैं खुद का एक डेटा सेंटर बनाने तो नहीं बैठूंगा ना, इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, कोई और जो कंपनी है जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करिए, मैं उससे क्लाउड स्टोरेज खरीद लूँगा। क्लाउड स्टोरेज यार तुम समझते हो, या जो जहाँ पर मैं कुछ स्पेस ले लूँगा, हार्ड डिस्क है ना, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, वैसी चीज़ें हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है यार बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी भी काफ़ी बेटर है यार। ठीक है, आपकी जो चीज़ें हैं वो सेफली एक डेटा सेंटर में पड़ी होती हैं। तो मान लो अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, तो कोई आपकी कंपनी का कोई डेटा चुराना चाहता है तो उसको मालूम भी नहीं है कि यार आपका खुद का कोई डेटा सेंटर नहीं है, आपका डेटा एक अलग जगह पे ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी यार इसमें ज़्यादा होती है। उसके अलावा यार चौथा इसका बेनिफिट है यार एसेसिबिलिटी। आप इसको एक्सेस करते हो कहीं से भी, एनीवेयर, मतलब कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अब यार जैसा आपने आपकी खुद की कंपनी, आपका खुद का डेटा सेंटर होता है, लोकल होस्ट पे आप चीज़ें करते हो, तो क्या होता है कि यार आपको वहीं पर बैठे बैठे करके करना होता है। पर क्लाउड में क्या होता है यार, मान लो अभी आप यहाँ पर नहीं हो, एक अपने कोई दूसरी कंट्री में हो आप। ठीक है, तो वहाँ से भी आप आपकी जितनी भी फाइल्स हैं इसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू क्लाउड। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इसका एडवांटेज और बेनिफिट है। इसके अलावा इसका एक लास्ट बेनिफिट है यार जो कि है स्केलेबिलिटी। ठीक है, आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यार स्केल कर सकते हो थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम पड़ जाती है, आपका टाइम बचता है, उस वजह से आप ज़्यादा फोकस करते हो यार कुछ चीज़ को स्केल करने के लिए। तो स्केलेबिलिटी भी यार इसमें काफ़ी बढ़िया है। तो अब बात करते हैं यार कुछ टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो यार इसके मेजरली दो टाइप्स होते हैं यार। ठीक है, इसको जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर पहला जो आपका मॉडल है यार वो है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट और क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, दो कैटेगरीज में यार इसको डिवाइड किया गया है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, किस तरीके से वो आपके यूजर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है।
ठीक है, कितने तरीकों में उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि यार अपनी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लाउड डिप्लॉयमेंट के नीचे तुम्हें 3 चीज़ें दिख रही होगी, क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, और यहाँ पर एक और है हमारा जो कि है यार यहाँ पर हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर है। इसके अलावा एक और एडिशनल चीज़ इसमें और है यार, वो है कम्युनिटी क्लाउड। तो 4 तरीके की चीज़ों से ये आपको अवेलेबल किया जाता है, वो होता है यार क्लाउड डिप्लॉयमेंट। क्लाउड सर्विसेज की बात करें तो वो भी यार यहाँ पर होता है कि आपको क्लाउड सर्विस का मतलब कितने तरह की आपकी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, उस पर यहाँ पर बात हो कि 3 तरह की यहाँ पर चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, IaaS, SaaS एंड PaaS। वन बाय वन यार अब इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यार अब हम बात करते हैं यार क्लाउड डिप्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट के अंदर यार आपकी मेजरली 3 चीज़ें आती हैं, 3 नहीं 4 चीज़ें आती हैं, चौथी एक और मैं ऐड करूँगा। ठीक है, 4 चीज़ें आती हैं आपकी। सबसे पहला आता है यार आपका पब्लिक क्लाउड, उसके बाद में दूसरे नंबर पे प्राइवेट क्लाउड, तीसरे पे हाइब्रिड क्लाउड और चौथे पे कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, वन बाय वन इनको समझते हैं यार डिटेल में क्या है ये। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं यार यहाँ पर आपके पब्लिक क्लाउड की। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है यार, ये कि अवेलेबल होता है, पब्लिकली ये अवेलेबल होता है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर्स के जो हार्डवेयर एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, एंड ये जो चीज़ होती है यार वो पब्लिकली यहाँ पर आपकी अवेलेबल। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो वो है यार माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट अश्योर। ठीक है, उसके बाद में यार हम सेकंड चीज़ पे बात करते हैं जो कि है यार आपका प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है यार कि ये पब्लिक क्लाउड से इतना डिफरेंस है इसमें कि यार ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे डील करता है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ पर डील करता है। कि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो यार इसमें AWS के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग को डेप्थ में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे सिंपल सी चीज़ तुम्हें समझ आ गई यार, पब्लिक क्लाउड पब्लिकली अवेलेबल होता है, प्राइवेट क्लाउड आपका एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है कि वो उसी में ही वो यूज़ करती है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसका डेटा बिल्कुल उसके ऑर्गेनाइजेशन में ही सीमित रहे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यार हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है यार, ये जो चीज़ हाइब्रिड क्लाउड तक की जो चीज़ होती है यार, ये दोनों यूज़ करता है, ये पब्लिक क्लाउड भी यूज़ करता है, प्राइवेट क्लाउड भी यूज़ करता है, तो दोनों ही चीज़ों को यार यहाँ पर ये यूज़ करता है हाइब्रिड क्लाउड। इसका यार सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार नासा। ठीक है, नासा क्या करता है यार, प्राइवेट क्लाउड यूज़ करता है, हाइब्रिड क्लाउड मतलब जो हमारा नासा है वो हाइब्रिड क्लाउड यूज़ करता है, ताकि वो जो उसके कुछ सेंसिटिव डेटा है उसको तो वो एज अ प्राइवेट क्लाउड की तरह यूज़ कर ले, और जो उसका कुछ रिसर्च बेसिस पर जो डेटा होता है उसको नासा को पब्लिकली करना होता है, तो वो पब्लिक क्लाउड को भी यूज़ कर लेता है। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है यार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो जो नासा है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। तो आई होप सो तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझ आया होगा कि हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। ठीक है, चौथा आ जाते हैं यार, हमारा चौथा है वो है कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है यार, सपोर्ट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सपोर्ट करता है यार मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सेस होता है यार वो सिर्फ मेंबर्स को ही होता है। किन मेंबर्स को हो सकता है यार, वो एक विद इन द कम्युनिटी। ठीक है, इसको यार तुम और अच्छे से समझ सकते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू, वो है यार कि एक हमारी जैसे एक पुलिस की हमारी एक कम्युनिटी हो गई, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, तो जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एक विद इन द कंट्री और विद इन अ स्टेट, तो वो जो क्लाउड बनेगा यार वो उस पुलिस डिपार्टमेंट की जो कम्युनिटी है उसी को ही उसको एक्सेस रहेगा उस क्लाउड का। उस क्लाउड पे जितना भी आपका डेटा पड़ा है, रिसोर्सेज पड़े हैं, सारी चीज़ें, उसका जो एक्सेस होगा वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को होगा, जैसे कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो वो पूरी जितनी भी उसका जो एक्सेस होगा वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट वालों को ही होगा, उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही होगा। अब आ जाते हैं यार हमारे क्लाउड सर्विसेज के टॉपिक पे। ठीक है, जैसा कि यार आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमने एक चार्ट है आपको दिख रहा है, इसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड डिप्लॉयमेंट की हमने सेपरेटली बात कर ली है। अब हम क्लाउड सर्विसेज की बात करेंगे, जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, IaaS, SaaS और PaaS। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं कि IaaS है क्या चीज़। तो IaaS क्या होता है यार, एक रेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ आप रेंट पे लेते हो, कोई सर्विस। ठीक है, जैसा कि हो गया हमारे सर्वर्स, नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें यार हम किराए पे लेते हैं एक क्लाउड प्रोवाइडर से। ठीक है, वो आता है अंडर IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, इसमें हम कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं, आर्ली बेसिस पे हम उसका पेमेंट करते हैं। ठीक है, हमने कोई चीज़ किराए पे ली और उसका हम घंटे के हिसाब से यहाँ पर कुछ पेमेंट दे रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स को। क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन होते हैं,
उनके क्या नाम होते हैं वो हम आगे वाले मतलब इस वीडियो के थोड़े से आगे वाले पार्ट में देखेंगे। हमारी दूसरी जो चीज़ है यार वो है PaaS, ठीक है। तो PaaS क्या है यार, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। ये यार बिल्कुल सिमिलर है बिल्कुल IaaS के, जैसे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में बात करी कि वो यहाँ पर रेंट पे चीज़ें लेता है, स्टोरेज, हमारा नेटवर्क्स, ठीक है, हमारे सर्वर्स, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ें होती है यार। ये इसमें क्या होता है, पूरा एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है किराए पे, ठीक है, जिसमें आप अपनी खुद की एप्लीकेशंस बना सकते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से उसमें एप्लीकेशन बना सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें हमको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलता है एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म हमें किराए पे मिल रहा होता है और उस हिसाब से हम यहाँ पर पे करते हैं। कुछ एडिशनल टूल्स हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं। हमारी तीसरी और फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं यार, वो है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। बेसिकली यार यू कंज्यूम सम सर्विसेज मेंटेन और हैंडल बाय समवन एल्स, जो कि मेंटेन और हैंडल होती है किसी और के द्वारा। इसका यार सबसे बड़ा एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो कि है यार जीमेल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करनी यार, सिर्फ तुम्हें मेल को भेजना है या फिर मेल को रिसीव करना है, इतना काम होता है। जो सारी चीज़ें टेक केयर करनी होती है यार वो जीमेल खुद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें नहीं करता हुआ। इसमें यार अगर तुम्हें एक और एग्जांपल दूँ तो इसमें सब्सक्रिप्शन बेसिस का भी एक होता है। तो यार जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अगर तुम नेटफ्लिक्स एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, ठीक है। ये बिल्कुल उसी मॉडल पे काम करता है नेटफ्लिक्स। आपको महीने के इतने रुपए देने पड़ेंगे तो आपको एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप वीडियोस और नेटफ्लिक्स को यूज़ कर सकते हो, उसमें जितने भी मूवीज़ हैं वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो नेटफ्लिक्स इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है यार। तो अब बात कर लेते हैं यार क्लाउड प्रोवाइडर्स की, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन होते हैं यार? क्लाउड प्रोवाइडर्स वो लोग होते हैं यार जो आपको, आपकी कंपनी को यार, बिजनेसेस को क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें से यार मान लो कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। मेरी खुद की कंपनी है, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी बनाई, मुझे स्टोरेज की ज़रूरत है, वर्चुअल स्टोरेज की, क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं किन के पास जाऊंगा? मैं इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास जाऊंगा कि आप मुझे आपकी क्लाउड सर्विसेज दो, ठीक है। मैं अपना खुद का डेटा सेंटर नहीं बनाने बैठ जाऊंगा, और क्योंकि अगर मैं खुद के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें मैं मेरे खुद के लगाऊंगा तो मेरे लिए कितना कॉस्टली चीज़ें पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या सोचूंगा यार, मैं कुछ महीने के बेसिस पे इन क्लाउड प्रोवाइडर्स को कुछ पैसा दे दूंगा, ठीक है। और मैं मतलब इनसे सर्विस ले लूँगा, स्टोरेज ले लूँगा, नेट सर्वर्स ले लूँगा, नेटवर्क, वो जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं इनसे रेंट पे एक तरह से ले लूँगा और इनको मैं पैसा दे दूंगा। इनके खुद के जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पर इनके बड़े बड़े CPU सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस बड़े बड़े पड़े रहते हैं और वहाँ से ये आप हमको मतलब मेरी कंपनी को ये सर्विस देंगे, तो मैं इनके पास जाऊँगा, इनसे सर्विस लूँगा, इनको कुछ पैसा दूंगा, ठीक है, मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ यार अब मेरे हिसाब से तुम्हें एग्जाम्पल के हिसाब से समझ आ गया होगा कि क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन होते हैं। अब मेजरली कौन कौन जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो है AWS, ठीक है। AWS का तुमने नाम सुना होगा, अमेजॉन वेब सर्विस है, ये यही चीज़ करता है यार, ये अपनी सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद में तुमने नाम सुना होगा यार GCP यार गूगल का है, ठीक है, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। तो वो GCP है। उसके अलावा हमारा तीसरे पे आ जाता है यार जो कि है अश्योर क्लाउड, ठीक है, वो है माइक्रोसॉफ्ट अश्योर का, ठीक है। तो ये तीनों मेजर क्लाउड है यार, ये तीनों मतलब यही 3 मेजर क्लाउड है। इसके अलावा IBM का भी है, डिजिटल ओशन भी है, ठीक है। ऐसे तो बहुत है लिस्ट, पर मेजर ये 3 ही यार, GCP, AWS और हमारा अश्योर माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो मेजर ये 3 ही क्लाउड हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब होता क्या है यार, क्लाउड इंजीनियर जो भी जॉब करते हैं वो इसमें स्पेशलिस्ट बनते हैं, ठीक है। अगर तुम कोई एक क्लाउड इंजीनियर की जॉब करने जाओगे तो फिर तुम कैसे बनोगे? तुम एक GCP के क्लाउड इंजीनियर हो, तुम एक AWS के क्लाउड इंजीनियर हो, तुम एक माइक्रोसॉफ्ट अश्योर के क्लाउड इंजीनियर हो। तो इस तरीके से तुम क्लाउड इंजीनियर बनते हो इन पर्टिकुलर एक के। तो जब भी यार तुम क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक चीज़ें सीख लोगे उसके बाद में तुम्हें इन तीनों में से एक चीज़ को पकड़ना होगा, ठीक है। जैसा कि हमारा GCP होगा, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है, हमारा AWS हो गया, अमेजॉन वेब सर्विसेज, और तीसरी हमारा अश्योर हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अश्योर, ठीक है। इन तीनों में से तुमको चूज करना है। उसके फिर इसके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जिन्हें तुम्हें अचीव करना है कि तुम एसोसिएट लेवल के हो। वो आने वाली चीज़ें यार हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तुम्हें एक ओवरव्यू तुम्हें समझ आ गया होगा यार क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। तो यार इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि यार आपको सबसे पहले समझ आए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ठीक है। उसके बाद में आपके उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो पता चले आपको, क्यों हम क्लाउड करते हैं, कैसे फंक्शनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, आपको पहले ये पता चले। उसके बाद ही तो यार आप अपना करियर बना पाओगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, या आगे के स्टेप्स करोगे, सीखना चालू करोगे। तो वो सब चीज़ें भी यार आ रही होगी वीडियोस,
ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर समझाई हैं, जैसे कि SaaS, IaaS और हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीनों चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या होती हैं। तो अब आपकी एक फाउंडेशन बन चुकी है, आप समझ चुके हो यार क्लाउड कंप्यूटिंग काम किस तरीके से करता है। ठीक है, हमारे SaaS मॉडल में कैसे हम प्लेटफॉर्म जो हमारा सर्विस होता है PaaS, उसमें हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। अगर तुमने पूरा वीडियो देखा तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं। अच्छे से मैंने इसमें डीपली एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियोज़ में यार मैं बताऊँगा कि जो हमारी कैसे हम जॉब ले सकते हैं, कितने कौन कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, कितनी आपको सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छी मतलब लाखों में आपको सैलरी मिल रही होती है क्लाउड इंजीनियर की। तो उस पर अगला वीडियो यार आ रहा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।